नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, अरहर, सरसों, जीरा और आलू की, और इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। इस साल 4 गुना बढ़ा गेहूं का निर्यात, बुआई बीते साल से आगे। ₹6,000 के समर्थन मूल्य पर अरहर की सरकारी खरीद जारी। दलहन के निर्यात में हुआ 27% से ज्यादा का इजाफा। सरसों खल के निर्यात में 23% की बढ़त, रकबा 73 लाख हेक्टेयर के पार। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे साबुत अरहर का हाल, लेकिन आइए शुरुआत कर लेते हैं गेहूं के बाजार से। बता दें आपको कि देश से होने वाले गेहूं के निर्यात में इस साल बम्पर इजाफा हुआ है। बीते 9 महीने के दौरान गेहूं का निर्यात 4 गुना से ज्यादा बढ़ा है। वहीं घरेलू स्तर पर चालू रबी सीजन में गेहूं की बुआई बीते साल से आगे चल रही है, जिससे पैदावार बढ़ने का अनुमान जताया जा रहा है। गेहूं पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को गेहूं के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। बात गेहूं की आवक की करें तो ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में आवक सीमित रही। गेहूं की बुआई पर नजर डालें तो रबी गेहूं की बुआई बीते साल से 9,93,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से 29 जनवरी तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 में रबी गेहूं 3,46,00,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में बोया जा चुका है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई 3,36,43,000 हेक्टेयर रही थी। एग्मॉक नेट के अनुसार मंडियों में गेहूं के भाव इस तरह रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में 1 फरवरी को लोकवान गेहूं का भाव था 1,800 रुपए। 2 फरवरी को इसके भाव में 15 रुपए की बढ़त रही और भाव हो गया 1,815 रुपए। इसी तरह शरबती गेहूं का भाव 2 फरवरी को 10 रुपए चढ़कर 1,910 रुपए पर पहुंच गया। महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदों में 17 रुपए की मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 2 फरवरी को गेहूं का भाव रहा 1,716 रुपए, जो 1 फरवरी को 1,699 रुपए था। वहीं राज्य की ही उल्हासनगर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहां 1 और 2 फरवरी को गेहूं के भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 2,400 रुपए पर बरकरार रहा। उत्तर प्रदेश की मंडियों में मंगलवार को अन्य राज्यों की तुलना में गेहूं की आवक सबसे ज्यादा रही। यहां की ललितपुर मंडी में 2 फरवरी को धारा गेहूं 5 रुपए टूटकर 1,635 रुपए पर बिकी, जबकि लखीमपुर मंडी में मंगलवार को धारा गेहूं के सौदे 10 रुपए तेज होकर 1,710 रुपए पर हुए। वहीं इस साल देश से होने वाला गेहूं का निर्यात पिछले साल के मुकाबले कई गुना बढ़ा है। साल 2019-20 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान गेहूं का कुल निर्यात 1,70,896 टन का ही हुआ था। वहीं साल 2020-21 की समान अवधि के दौरान गेहूं का निर्यात बढ़कर 9,76,083 टन के पार पहुंच गया है। तो देखिए अभी आपने खास रिपोर्ट जो कि आधारित थी गेहूं के बाजार पर। आइए इस पर और जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव का, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिव जी, सबसे पहले तो मंडी खबर में स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे कि इस बार अनुमान है कि गेहूं की जो पैदावार है वो बढ़ सकती है, क्योंकि बुआई में बढ़त दर्ज की गई है। बुआई में बढ़त का जो असर है वो भाव पर किस तरह से देखने को मिल सकता है? गेहूं के बाजार की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि मांग अच्छी निकल कर आ रही है। आवक में थोड़ी नरमी देखने को मिली है। जहां तक बुआई के रकबे की बात की जाए तो पिछले साल की तुलना में इस साल गेहूं की बुआई के रकबे में 3% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जहां पिछले साल इसी अवधि में 3,36,43,000 हेक्टेयर भूमि में गेहूं की बुआई हो चुकी थी, वहां अभी तक इस साल 3,46,36,000 हेक्टेयर भूमि में गेहूं की बुआई हुई है।
आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी मांग में बढ़ोतरी के कारण गेहूं की कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल। तो ऐसे में हमारे किसानों को क्या करना चाहिए? किस तरह के कदम उठाना सही रहेगा? फसल की बिकवाली करें या फिर थोड़ा सा इंतजार कर लें? जिन किसानों के पास गेहूं का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। हमने देखा है कि मांग अच्छी निकल कर आ रही है। आने वाले समय में गेहूं के मांग में और भी बढ़ोतरी की उम्मीद है। निर्यात मांग में भी आने वाले समय में गेहूं में ज्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद है। किसानों को इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में गेहूं की कीमतों में तेजी देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल शिव जी, आप बने रहे हमारे साथ। आगे भी अलग अलग जिन्सों के बाजार के बारे में हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ लेते हैं आगे, बात कर लेते हैं अरहर के बाजार की। बता दें आपको कि सरकारी एजेंसी नेफेड की ओर से अरहर की खरीद लगातार जारी है। ये खरीद 6,000 रुपए के समर्थन मूल्य पर की जा रही है। बीते 9 महीने के दौरान दलहन के निर्यात में खासा इजाफा हुआ है। वहीं घरेलू स्तर पर दलहनी फसलों की बुआई भी काफी बढ़ी है। अरहर के बाजार पर देखिए ये रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों साबुत अरहर के भाव में उठापटक का रुख है। जहां नागपुर और राजकोट मंडी में साबुत अरहर के सौदे मजबूती के साथ हुए, तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की मंडियों में इसके भाव में नरमी दर्ज की गई। अरहर की सरकारी खरीद की बात की जाए तो सरकारी एजेंसी नेफेड की ओर से 6,000 रुपए के समर्थन मूल्य पर किसानों से अरहर की खरीद की जा रही है, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है। नेफेड ने 21 जनवरी तक अरहर की खरीद 6,985 टन से ज्यादा की कर ली है। अरहर की खरीद महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य से की गई है। कर्नाटक से अब तक अरहर की कुल खरीद 6,184 टन की हुई है, जबकि महाराष्ट्र से अरहर की खरीद 800 टन के पार पहुंच गई है। इस सरकारी खरीद से 4,000 से ज्यादा किसानों को लाभ मिला है। वहीं साबुत अरहर के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 1 फरवरी को साबुत अरहर का भाव रहा 5,740 रुपए। 2 फरवरी को इसके भाव में 160 रुपए का उछाल आया और भाव 5,900 रुपए पर जा पहुंचा। इसी तरह महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में इस दौरान साबुत अरहर के सौदों में 91 रुपए की मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 2 फरवरी को साबुत अरहर का भाव रहा 6,164 रुपए, जो 1 फरवरी को 6,073 रुपए था। वहीं उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी में 1 फरवरी को साबुत अरहर का भाव रहा 5,850 रुपए। 2 फरवरी को इसके सौदे 50 रुपए टूटकर 5,800 रुपए पर हुए, जबकि राज्य की ही बिंदकी मंडी में सोमवार को साबुत अरहर का भाव था 5,590 रुपए। मंगलवार को यहां अरहर 40 रुपए गिरकर 5,550 रुपए पर बिकी। दलहन के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2020-21 के अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान निर्यात में 27% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था इपेडा के अनुसार देश से इस साल दलहन का निर्यात 49,000 टन बढ़कर 2,15,070 टन का हुआ है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 1,65,556 टन का रहा था। बता दें कि इस साल प्रमुख दलहनी फसल अरहर की पैदावार में खासी बढ़त अनुमानित है। तो अभी आपने देखी एक खास रिपोर्ट जो कि आधारित थी अरहर के बाजार पर। इस पर और जानकारी के लिए एक बार फिर रुख कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। शिव जी, अरहर के बाजार को लेकर हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। आगे आने वाले समय में किस तरह रह सकते हैं इसके बाजार भाव? अरहर के बाजार की बात की जाए तो कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है। जहां तक सरकारी खरीद की बात की जाए, अभी तक नेफेड ने 6,985 मैट्रिक टन अरहर की खरीद की है, जो एमएसपी के रेट पे है। आने वाले समय में मांग बढ़ने से अरहर की कीमतों में और भी मजबूती का रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। तो ऐसे में किसानों को क्या करने की आप सलाह देंगे? जिन किसानों के पास अरहर का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, सरकारी खरीद भी जोरों पर है। आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी से अरहर की कीमतों में मजबूती का रुख कायम रहेगा। बिल्कुल, ये तो बात हो गई अरहर के बाजार की। हमारे किसानों को किस तरह के कदम उठाने हैं जिससे वो मुनाफा वसूली कर सके। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे और अब बुलेटिन में ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद भी फसलों की जानकारी हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC
एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे बाजरे का हाल, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं सरसों के बाजार की। बता दें कि सरसों खल का निर्यात इस साल बढ़ा है। 9 महीने के दौरान इसके निर्यात में 23% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। वहीं रबी सीजन में सरसों की बुआई बीते साल की तुलना में आगे चल रही है। सरसों की अगर आवक की हम बात करते हैं तो मंगलवार को उत्तर प्रदेश की मंडियों में अन्य राज्यों की तुलना में आवक ज्यादा दर्ज की गई है। किस प्रकार बना हुआ है इसका बाजार, जानने के लिए देखें ये रिपोर्ट। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में सरसों के सौदे उठापटक के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में इसके भाव स्थिर रहे। मंगलवार को उत्तर प्रदेश की मंडियों में सरसों की आवक अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा रही। सरसों की खेती की बात करें तो इस साल देश में सरसों की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। सरसों की बुआई में अब तक 4,85,000 हेक्टेयर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कृषि मंत्रालय की ओर से 29 जनवरी तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के रबी सीजन में सरसों की कुल बुआई 73,94,000 हेक्टेयर के पार पहुंच गई है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई 69,08,000 हेक्टेयर में हुई थी। सरसों के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 1 फरवरी को सरसों का भाव था 5,125 रुपए। 2 फरवरी को इसके भाव में 25 रुपए की तेजी रही और भाव हो गया 5,150 रुपए। इसी तरह राज्य की ही पालनपुर मंडी में सरसों के सौदों में 292 रुपए के उछाल के साथ कारोबार हुआ। यहां 2 फरवरी को सरसों का भाव रहा 5,417 रुपए, जो 1 फरवरी को 5,125 रुपए था। सरसों की आवक की बात करें तो उत्तर प्रदेश की मंडियों में अन्य राज्यों की तुलना में सरसों की आवक सबसे ज्यादा रही। अलीगढ़ मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सरसों के भाव स्थिर रहे। यहां 1 और 2 फरवरी को सरसों बिना किसी उतार चढ़ाव के 5,400 रुपए पर बिकी, जबकि लखीमपुर मंडी में सोमवार को सरसों का भाव रहा 4,830 रुपए। मंगलवार को इसके सौदे 10 रुपए टूटकर 4,820 रुपए पर हुए। सरसों खल के निर्यात की बात करें तो चालू वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 9 महीने यानी अप्रैल से दिसंबर 2020 के दौरान देश से निर्यात में 23% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। तेल तिलहन उद्योग संगठन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के मुताबिक इस साल अप्रैल से दिसंबर 2020 के दौरान देश से 9,16,715 टन सरसों खल का निर्यात हुआ है, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 में इस दौरान 7,41,199 टन का निर्यात हुआ था। तो अभी आपने देख लिया एक खास रिपोर्ट। आइए बढ़ लेते हैं आगे, एक बार फिर रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का, जो लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। शिव जी, रबी सरसों की बुआई जो है वो बीते साल से आगे चल रही है, इसे देखते हुए भाव किस तरह से रह सकते हैं आगे आने वाले समय में? सरसों के बाजार की बात की जाए तो कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी है। जहां तक आवक की बात की जाए तो आवक में थोड़ी नरमी देखने को मिली है। बुआई के रकबे की बात की जाए तो पिछले साल की तुलना में इस साल सरसों के बुआई के रकबे में 7% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। जहां पिछले साल इसी अवधि में 69 लाख हेक्टेयर भूमि पर सरसों की बुआई हुई थी, वहां अभी तक 74 लाख हेक्टेयर भूमि पर सरसों की बुआई हो चुकी है। आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी से सरसों की कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल। तो ऐसे में हमारे किसानों को आप क्या करने की सलाह देंगे? जिन किसानों के पास सरसों का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी से सरसों की कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल, ये तो बात हो गई सरसों की। बढ़ लेते हैं आगे, बुलेटिन में बात कर लेते हैं अरंडी के बाजार भाव की। बता दें आपको कि गुजरात की दीसा मंडी की बात करेंगे तो यहाँ पर अरंडी का भाव रहा 4,340 रुपए। वहीं यहाँ की राजकोट मंडी की बात करें तो भाव रहा 4,170 रुपए, और राज्य की ही पालनपुर मंडी की बात करेंगे तो भाव रहा 4,325 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ आइए अब बात कर लेते हैं कपास के बाजार भाव की। गुजरात की हलवद मंडी में कपास का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 5,700 रुपए, और यहाँ की राजकोट मंडी की बात करें तो भाव रहा 5,735 रुपए, और वहीं राजस्थान की गोलूवाला मंडी में भाव रहा 5,870 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। आइए इसी के साथ
बढ़ लेते हैं आगे, बात कर लेते हैं बाजरे के बाजार की। बता दें आपको कि रबी सीजन में बाजरे का रकबा बीते साल के मुकाबले 4000 हेक्टेयर बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 29 जनवरी तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी सीजन में बाजरे की बुआई 21,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रकबा 17,000 हेक्टेयर रहा था। इसके हाजिर भाव की हम बात करते हैं तो एक मार्कनेट के अनुसार मंगलवार को गुजरात की राजकोट मंडी में देसी बाजरे का भाव रहा 1435 रुपए। जबकि बात करेंगे महाराष्ट्र की नागपुर मंडी की तो इसका भाव रहा यहां 2700 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में देसी बाजरा के सौदे हुए 1340 रुपए पर, जबकि राज्य की ही हाथरस मंडी में हाइब्रिड बाजरे के सौदे हुए 1290 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। बता दें आपको कि कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार चालू सीजन में बाजरे की उपज 9,23,000 टन रह सकती है, यह अनुमान जताया जा रहा है। तो कैसा रह सकता है आगे आने वाले समय में बाजरे के बाजार का हाल, जानकारी के लिए रुख करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। शिव जी, क्या कहेंगे आप बाजरे के बाजार को लेकर? बाजरा की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है। जहां तक बुआई के रकबे की बात की जाए तो पिछले साल की तुलना में इस साल बाजरे के बुआई के रकबे में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। लगभग 22% अधिक रकबे में पिछले साल की तुलना में इस साल बाजरे की बुआई हुई है। जहां पिछले साल 17,000 हेक्टेयर भूमि में बाजरे की बुआई हुई थी, वहां इस साल अभी तक 21,000 हेक्टेयर भूमि में बाजरे की बुआई हो चुकी है। आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी के कारण बाजरे की कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल। तो अभी जो परिस्थितियां बनी हुई हैं और आगे जिस तरह की संभावनाएं आप बता रहे हैं, ऐसे में हमारे किसानों को क्या करना चाहिए? जिन किसानों के पास बाजरे का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती से बाजरे की कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल, ये तो बात हो गई बाजरे की। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटी सी ब्रेक का। आगे जानेंगे आलू और जीरे का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब हम बुलेटिन में बात करेंगे जीरे के बाजार की। बता दें कि इस साल देश से होने वाले जीरे के निर्यात में 30% से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में जीरे के भाव पर पड़ता दिख सकता है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2020 के अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान देश से कुल 1,53,000 टन से ज्यादा जीरे का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 1,15,000 टन का ही हुआ था। जीरे के अगर हाजिर भाव की हम बात करते हैं तो बता दें कि एगमार्क नेट के अनुसार मंगलवार को गुजरात की राजकोट मंडी में जीरे का भाव रहा 11,830 रुपए। यहाँ की सेमी मंडी की बात करेंगे तो भाव रहा 11,375 रुपए, और राज्य की ही पोरबंदर मंडी में जीरे के सौदे हुए 11,075 रुपए पर। और वहीं बता दें कि गुजरात में अगर हम जीरे की खेती की बात करते हैं तो पिछले कुछ समय से ये आगे चल रही है और जीरे की खेती इन दिनों पिछड़ गई है। जी हां, गुजरात कृषि विभाग के मुताबिक 18 जनवरी तक राज्य में जीरे की बुआई 4,69,030 हेक्टेयर में हुई है, जबकि पिछले साल इस दौरान जीरे की खेती 4,87,821 हेक्टेयर में हो चुकी थी। तो इसकी खेती हम देख रहे हैं कि पिछड़ी हुई है। ऐसे में इसका क्या असर पड़ सकता है आगे आने वाले समय में इसके बाजार भाव पर, और साथ ही साथ निर्यात की हम बात करते हैं तो उसमें तो बढ़ोतरी हुई है, तो किस तरह की संभावनाएं रह सकती हैं, जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। शिव जी, क्या कहेंगे आप जीरे के बाजार को लेकर के? जीरा के बाजार की बात की जाए तो ऊपरी स्तरों से कीमतों में थोड़ा नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। आवक जारी है। जहां तक मांग की बात की जाए, मांग में थोड़ी नरमी देखने को मिली है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक जीरा की कीमतों में उतार चढ़ाव की आशंका बनी रहेगी। जी बिल्कुल। तो ऐसे में हमारे किसानों को क्या करने की आप सलाह देंगे जिससे वो अच्छा मुनाफा वसूल कर सके? जिन किसानों के पास जीरा का स्टॉक है, मेरे विचार से अभी उनको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। कुछ दिनों तक आवक की मजबूती से इसकी कीमतों में बेशक थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी से इसकी कीमतों में फिर से
अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, ये तो बात हो गई जीरे की। फिलहाल हम बढ़ लेते हैं आगे, बात कर लेते हैं ज्वार के बाजार की। बता दें आपको कि गुजरात की राजकोट मंडी की हम बात करते हैं तो यहाँ पर सफेद ज्वार का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 3025 रुपए। कर्नाटक की बंगलुरु मंडी की बात करेंगे तो यहाँ इसका भाव रहा 2500 रुपए और महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करेंगे तो बिकवाली हुई यहाँ पर 4800 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ अब बुलेटिन में बात करते हैं मूंग के बाजार की। बता दें कि गुजरात की राजकोट मंडी की हम बात करेंगे तो मूंग का भाव रहा यहाँ पर 7500 रुपए। कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में भाव रहा 8750 रुपए और वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में मूंग के सौदे हुए 6250 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। जान लिया आपने कि देश के अलग अलग मंडियों में मूंग का जो बाजार भाव है वो किस प्रकार दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आलू के बाजार की। बता दें कि इस साल आलू की पैदावार बढ़ सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन के मुताबिक आलू की उपज लगभग 11,10,000 टन बढ़कर 5,13,00,000 टन रहने का अनुमान है, जो पिछले साल 5,01,90,000 टन की रही थी। आलू के हाजिर भाव की अगर हम बात करते हैं तो एकमार्क नेट के अनुसार मंगलवार को गुजरात की राजकोट मंडी में आलू का भाव रहा 925 रुपए। वहीं बात करेंगे हम कर्नाटक की बंगलुरु मंडी की तो बता दें यहां पर इसका बाजार भाव दर्ज किया गया 1100 रुपए और वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसका बाजार भाव रहा 1050 रुपए। वहीं बात अगर सब्जियों के निर्यात की करते हैं तो बता दें कि कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार सब्जियों के निर्यात में खासा इजाफा हुआ है। साल 2020-21 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों का निर्यात 18,82,068 टन का हो चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान 15,98,628 टन का ही सब्जियों का निर्यात हो सका था। आइए, अभी हमने जान लिया कि आलू का जो बाजार है वो किस तरह से कारोबार कर रहा है। आगे भी यही परिस्थितियां रह सकती हैं या फिर कुछ बदलाव की संभावना है। जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। शिव जी, क्या कहेंगे आप आलू के बाजार को लेकर? आलू के बाजार की बात की जाए तो ऊपरी स्तरों से इसकी कीमतों में थोड़ा नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। आवक जारी है। जहां तक मांग की बात की जाए, मांग सामान्य है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से आलू की कीमतों में कुछ बढ़ोतरी की उम्मीद की जा सकती है। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए किस तरह की सलाह या कहें सुझाव रहेगा आपका? जिन किसानों के पास आलू का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी से आलू की कीमतों में कुछ तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल शिव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही साथ कृषि जिंसों पर इतनी अहम जानकारियां सभी के साथ साझा करने के लिए। तो जान लिया आपने, ये था देश की अलग अलग मंडियों का हाल। इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। फिलहाल हम आपसे लेते हैं विदा। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।